जो तमाम क्षेत्रों में सहयोग का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे वो अब अपने एक तरीके से पूरे हो रहे हैं। और ऐसे में तमाम सेक्टर्स के जो MOU साइन किए जा रहे हैं उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एक्सचेंज हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति महामा की मौजूदगी में भारत और घाना किन क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, उन क्षेत्रों में सहयोग के दस्तावेजों को आदान प्रदान करना ये दिखाता है, बताता है कि दोनों देशों ने किस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने पे समझौता किया है। और ये दोनों देशों के प्रतिनिधि उन समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद वो हस्ताक्षर करने के बाद में वो ज्ञापन का आदान प्रदान होता है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि अब यहाँ से कैसे दोनों देश तमाम सेक्टर्स में मिलकर काम करने को, सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त सीधी घाना, वहाँ की राजधानी अकरा से जो आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति महामा नजर आ रहे हैं। और दोनों देशों के बीच में तमाम सेक्टर्स में जिन सहयोग पे समझौते हुए हैं उन समझौतों के दस्तावेजों का आदान प्रदान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चंद्रशेखर, बिल्कुल, ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अकरा घाना से, जहां पर दोनों देशों के बीच में इस वक्त जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। दोनों देशों के अधिकारी इन समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति महामा वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पल होता है जब दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत होते हैं, उनको आगे की ओर ले जाया जाता है। तो इसको काफ़ी महत्वपूर्ण पल माना जाता है। दोनों देशों के बीच में इस वक्त वहाँ पर समझौतों पे हस्ताक्षर हो रहे हैं। किन किन समझौतों पे हस्ताक्षर हुए हैं, कुछ ही देर में हमारे पास वहाँ से जानकारी पहुँच जाएगी। हम आपको बताएंगे कि किन किन समझौतों पे ये हस्ताक्षर हुए हैं। लुगुन साहब, क्योंकि आप एक डिप्लोमेट रह चुके हैं और काफ़ी आपको अनुभव है, तो ये जो मौका होता है हस्ताक्षर का दोनों देशों के बीच में विभिन्न समझौतों का, ये दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ये कितना महत्वपूर्ण पल होता है? ये नहीं, समझौता तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद जैसे कि दो तरह के होते हैं कि अग्रीमेंट होते हैं जिसमें कि थोड़ा ऊपर होता है, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, और अग्रीमेंट को फिर दोनों पार्लियामेंट में उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन भी किया जाता है जी। तो ये एक न्यू देता है, जो अग्रीमेंट्स है न्यू देता है कि हमारे संबंध को जिस क्षेत्र में भी जो हस्ताक्षर हुए हैं उसमें उसको आगे किस तरह से बढ़ाना है, और उसके बाद उसको कार्यान्वयन में लाने के लिए फिर हस्ताक्षर और रेटिफिकेशन होने के बाद उसमें जो है कि उसको आगे बढ़ाने की काम होती है। और बीच बीच में जो है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स वगैरह कई एग्रीमेंट्स में होते हैं जिससे कि इसको और आगे बढ़ाया जा सके। और इसका कई एग्रीमेंट्स का एक कुछ 5 साल के लिए होते हैं, कुछ 10 साल के लिए होते हैं, कुछ किन्हीं का कुछ सनसेट क्लॉज नहीं भी होता है कि जब तक दोनों तरफ से नोटिस ना दिया जाए 1 महीना या 3 महीना का, तब तक वो चलते रहेगा। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एक न्यू की तरह काम करता है जिसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई जाती है जी। तो ये तस्वीरें लगातार हम सीधे घाना अकरा से दिखा रहे हैं आपको, जहां पर दोनों देशों के बीच में तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, राष्ट्रपति महामा की मौजूदगी, घाना के राष्ट्रपति और दोनों ही नेताओं की मौजूदगी में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर जो शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिन क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है, उनके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हुए तो ये अपने आप में संख्या भी लगातार चंद्रशेखर हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, क्योंकि ये भी हम देख रहे हैं कम से कम चौथा समझौता होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कई बार एक समझौते में कई अलग पहलू होते हैं और ये दिखाते और बताने के लिए यहाँ से काफ़ी होते हैं कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र हों, क्योंकि प्रधानमंत्री के अपना जो डिपार्चर स्टेटमेंट था उसमें निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी, इन तमाम सेक्टर्स का जिक्र किया गया था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दम्मू रवि जी मौजूद हैं यहाँ पर, और वो भारत के द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्योंकि दम्मू रवि जी ब्रिक्स में भारत के शेरपा के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक भारत के प्रमुख जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी के तौर पर भारत की विदेश नीति में किन पहलुओं को रखा जाए, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, और ऐसे में घाना के साथ में कैसे आगे बढ़ना है इस दिशा में यहाँ पर दोनों ही देशों के
अपने सहयोग को आगे बढ़ाने का जिक्र करते हुए और यहाँ पे इन समझौते ज्ञापन के माध्यम से बात आगे बढ़ती हुई। चंद्रशेखर, बिल्कुल, दोनों देशों के बीच में इस वक्त समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति महामा वहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घाना यात्रा का एक महत्वपूर्ण क्षण इसको कहा जा सकता है, जिसमें दोनों देशों के संबंधों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और किन किन क्षेत्रों में दोनों देश और आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के वहाँ पर पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति महामा के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद दोनों के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वहाँ पर बातचीत हुई और बातचीत के बाद अब वहाँ पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान वहाँ पर चल रहा है। समझौता ज्ञापनों Good evening, compatriots from the media fraternity, and welcome to this press conference. It's an honor for me to address you on this historic landmark visit to Ghana of the Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of India, the first of its kind in 30 years since the visit to Ghana by His Excellency P.V. Narasimha Rao in November 1995. This visit is a testament to the deep-rooted historical ties between Ghana and India, founded on the visionary leadership of Ghana's first president, Dr. Kwame Nkrumah, and India's Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, as well as the ever-growing strong bonds of friendship and cooperation which exist between our two sisterly countries for the mutual benefit of our people. This visit is a significant honor considering the fact that it is the first leg in the Africa visit of His Honorable Prime Minister Narendra Modi on his five-nation tour, which ends in the BRICS summit in Brazil. The two sides have engaged in significant discussions to deepen cooperation across various sectors of our economy, including agriculture, energy, manufacturing, infrastructural development, human resources, and health, amongst others. On the strength of the successful engagements, we have had a number of memoranda of understanding have been signed between Ghana and India to give impetus to our commitment and aspirations for sustained and enhanced cooperation. And these include the Memorandum of Understanding on the establishment of a permanent joint commission between our two countries, the Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. We've also signed an MOU on cultural exchange between our two countries, and also an MOU between the Bureau of India Standards and the Ghana Standards Authority. Following consultations between our Honorable Minister of Foreign Affairs and the Indian High Commissioner, we also have requested the signing of MOUs on vaccine manufacture and production, MOU on supply of agricultural machinery and implements, and an MOU on defense cooperation. Ladies and gentlemen, this visit could not have happened at a better time, as government is committed to pursuing its reset agenda to provide the needed support to the Ghanaian people. Government will therefore leverage on its relationship with like-minded countries such as India to achieve our set objectives. Both countries will work to deepen economic and investment relations at a time that Ghana is undergoing economic restructuring due to the debt treatment we're undergoing and the IMF program. Going forward, Ghana and India intend to pursue these engagements through diplomatic mechanisms, including Foreign Office consultations with each other, as well as the Permanent Joint Commission for Cooperation, to give effect to the intended outcomes of our engagement for mutual benefit. Our esteemed guest, Prime Minister, will be decorated with the prestigious National Award of the Office of the Order of the Star of Ghana at a state banquet. At a state banquet to be held in his honor this evening. It is a testament of the friendship that exists between the people of Ghana and the people of India. On Thursday, 3rd July, the Prime Minister will also visit the Kwame Nkrumah Memorial Park.
This memorial park is a landmark that reflects India's advocacy for freedom and its advocacy and support to Africa during the anti-apartheid struggle. It also is a testament to the solidarity that India extends for South-South cooperation. Ahead of his scheduled departure, our Parliament will be honored to listen to an address from the Prime Minister of India, and as everybody knows, India is the world's largest democracy, and so our Parliament is going to be honored to have the Indian Prime Minister come and address it. And so on this occasion, I wish to thank Prime Minister for his visit and to once again, as we did already, extend our condolences to India on the recent air accident that happened. We extend our condolences to all the families that were affected, and also we extend our best wishes to the sole survivor who miraculously worked out of that plane crash. Thank you, Mr. Prime Minister, and you're warmly welcome. Your Excellency, राष्ट्रपति जॉन महामा, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि मुझे यह अवसर मिला है। अय्या मे अनेजे से मेवोहा, घाना में जिस आत्मीयता, गर्मजोशी और सम्मान से हमारा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूं। राष्ट्रपति जी स्वयं एयरपोर्ट आए, यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। दिसंबर 2024 के आम चुनावों में राष्ट्रपति महामा दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उनकी शानदार जीत के लिए मैं एक बार फिर उनको बधाई देता हूं। यह घाना के लोगों का उनके नेतृत्व और विजन के प्रति गहरे विश्वास का प्रतीक है। फ्रेंड्स, भारत घाना मित्रता के केंद्र में हमारे साझे मूल्य, संघर्ष और समावेशी भविष्य को लेकर साझे सपने हैं। हमारे देशों के फ्रीडम स्ट्रगल ने बहुत से अन्य देशों को प्रेरित किया है। आज भी पश्चिम अफ्रीका में घाना एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में अन्य देशों के लिए बीकन ऑफ होप है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक सहयात्री है। यह भव्य जुबली हाउस, विदेश सेवा संस्थान, कोमेंडा शुगर फैक्ट्री, इंडिया घाना कॉफी एंड नान आईसीटी सेंटर और तेमा पगदन रेलवे लाइन, ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी साझेदारी के प्रतीक है।
हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। आज हमने घाना के लिए आईटेक और आईसीसीआर स्कॉलरशिप को 2 गुना करने का निर्णय लिया है। युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए काम किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रपति महामा जी के फील्ड गाना प्रोग्राम में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। जन औषधि केंद्र के माध्यम से भारत घाना के नागरिकों को एफोर्डेबल हेल्थ केयर, रिलायबल केयर देने का प्रस्ताव रखता है। वैक्सीन प्रोडक्शन में सहयोग के लिए हमने विचार विमर्श किया। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हम सिक्योरिटी थ्रू सॉलिडारिटी के मंत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। सशस्त्र बलों की ट्रेनिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस सप्लाई और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में भारतीय कंपनियां सहयोग देगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मंचों पर भारत और घाना पहले से सहयोग कर रहे हैं। घाना के रिन्यूएबल एनर्जी, विशेषकर क्लीन कुकिंग गैस को बढ़ाने के लिए उसके प्रयासों में सहयोग के लिए हमने उन्हें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। फ्रेंड्स, हम दोनों ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं और उसकी प्राथमिकताओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में उनकी सकारात्मक भागीदारी के लिए हम घाना का धन्यवाद करते हैं। भारत के लिए यह गर्व की बात है कि हमारी G20 अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। हमने साहेल रीजन सहित अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श किया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। फ्रेंड्स, घाना में भारतीय समुदाय हमारे पीपल टू पीपल संबंधों की विशेष कड़ी है। लंबे समय से भारतीय शिक्षक, डॉक्टर,
और इंजीनियर घाना में सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी भारतीय समुदाय सकारात्मक योगदान दे रहा है। भारतीय समुदाय के साथ कल अपनी मुलाकात के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। राष्ट्रपति जी, आप भारत के घनिष्ठ मित्र हैं। आप भारत से भी भली भांति परिचित हैं। मैं आपको भारत यात्रा का निमंत्रण देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप हमें भारत में अपना स्वागत करने का अवसर प्रदान करेंगे। एक बार फिर मैं आपका, घाना सरकार और घाना के सभी लोगों का उनके आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।